हेलो बच्चों, आपकी एग्ज़ाम होगी होगी तो अब आगे के जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई मेरे ये परसेंटाइल पे कितनी रैंक आएगी, या इस रैंक पे मेरे को कौन कौन सी ब्रांचेस मिलेगी, इस रैंक पे मेरे को कौन कौन सी एनआईटी में कौन कौन सी ब्रांचेस मिलेगी, या इस रैंक पे कौन सी आईआईटी में कौन सी ब्रांच मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन ढूंढने के लिए ही ये सेशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स की वेबसाइट पे जाएंगे। मैट्रिक्स की वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको बता देता हूँ, ऑलरेडी आपकी शीट डीपीपी में है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैट्रिक्स की वेबसाइट का लिंक है matrixedu.in, www.matrixedu.in। वो वापस यहाँ लिख देता हूँ, देखो matrixedu.in, ये लिंक क्लियर है। तो हम ये लिंक एंटर करेंगे ब्राउजर में तो मैट्रिक्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये मैट्रिक्स वेबसाइट ओपन हो गई है। इसके बाद में हम यहाँ नीचे गए हैं तो यहाँ कॉलेज एंड ब्रांच प्रेडिक्टर टूल का लिंक आपको मिल गया है, तो आप यहाँ से ओपन कर लोगे तो कॉलेज एंड ब्रांच प्रेडिक्टर टूल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो जैसे कोई वीडियो सॉल्यूशन वाला लिंक है वहां से भी आप जा सकते हो। इस वीडियो सॉल्यूशन वाले लिंक में आप सबसे नीचे जाइए तो यहाँ भी आपको रैंक प्रेडिक्टर टूल, कॉलेज एंड ब्रांच प्रेडिक्टर टूल के लिंक आपको यहाँ अवेलेबल है। तो जैसे मैंने यहाँ से चला गया, फिर उसके बाद में या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट ये जो लिंक है यहाँ इस लिंक पे भी जा सकते हो। ये लिंक देख लीजिए आप, ये लिंक जो है ये रहा matrixedu.in/जोसा काउंसलिंग। तो ये लिंक आप लिख सकते हो, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ से भी, यहाँ ये ब्राउजर में एंटर करोगे तो डायरेक्ट ये पेज आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने ये सीखा कि इस पेज तक हम पहुंच कैसे रहे हैं। अब इसके आगे सबसे पहले मैं इस टूल का यूज करता हूं, रैंक प्रेडिक्टर का। ये जो टूल है ये बता रहा है कि कितने परसेंटाइल पे मेरी कैटेगरी में कौन सी रैंक मेरे को मिल रही है। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले तो हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में जेई मेन परसेंटाइल। जैसे यहाँ आप कैटेगरी जनरल सेलेक्ट कर लीजिए, या जो भी आपकी कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप यहाँ सबमिट कर दीजिए। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ आपको रैंक मिल गई है कि इतने परसेंटाइल पर ये रैंक आपको अवेलेबल है। आप अगर ओबीसी सेलेक्ट करोगे तो आपको जनरल कैटेगरी रैंक के साथ ओबीसी की रैंक भी शो कर देंगे। क्लियर है, उस परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी में आपकी क्या रैंक आ रही है, आपकी जो ओबीसी कैटेगरी उसमें आपकी क्या रैंक आ रही है। मान लो आपने जो भी परसेंटाइल सेलेक्ट किया है तो उस परसेंटाइल पे जनरल कैटेगरी रैंक और आपकी कैटेगरी रैंक दोनों यहाँ बता दी जाएगी। क्लियर है, जैसे हम एक एग्जाम्पल इसी में लेके देख लेते हैं हम। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ देख सकते हो कि जनरल रैंक भी दिखाई है और ओबीसी रैंक भी, आपको दोनों रैंक दिखाई है। ठीक है, फिर तो इस तरह से आपने देखा कि आपको अगर आपके परसेंटाइल पता है, आपकी रैंक अगर अभी तक नहीं आई है, तो आप परसेंटाइल से जो आपकी एक्सपेक्टेड रैंक है वो चेक कर सकते हो। अब अगर परसेंटाइल से रैंक आ चुकी है, अब अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि अगर मेरी ये रैंक है तो मेरे को एनआईटी में कौन सी ब्रांच मिलेगी, या जेईई एडवांस्ड में मेरी ये रैंक है तो आईआईटी में मेरे को कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो वो जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो आपको इस पेज के थ्रू मिल जाएंगे। यहाँ देखिए एक ऊपर है कॉलेज एंड ब्रांच प्रेडिक्टर, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ये टैब ओपन हो गया है। अब यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले जो एंट्रीज है, इन एंट्रीज को हम समझते हैं। कैटेगरी आपको समझ में आता है कि जो भी कैटेगरी से आपने एग्जाम दिया वो कैटेगरी आप फिल कर दीजिए। जेंडर, जो सेकंड एंट्री है जेंडर की है, जेंडर मतलब मेल है फीमेल है। देखो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है, तो आपको यहाँ करेक्ट जेंडर फिल करना पड़ेगा। यहाँ डू यू हैव योर जेईई मेन रैंक, मतलब आपकी जेईई मेन की रैंक आपको पता है या नहीं है। अगर नहीं है तो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ परसेंटाइल एंटर कर दीजिए। तो परसेंटाइल जैसे मैंने एंटर किए, होम स्टेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। होम स्टेट आप, क्योंकि जो एनआईटी है उस एनआईटी में
होम स्टेट का इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद में सबमिट कर दिया मैंने। सबमिट करने के बाद में मेरे पास में यहाँ ऑप्शंस आ गए कि इतने परसेंटाइल पे, ये एक बार आप यहाँ जो आपने सिलेक्शंस किए हैं वो आप चेक कर लीजिए, इतने परसेंटाइल पे आपको यहाँ ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब जैसे मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ कुछ तो रेड कलर में है, कुछ ऑरेंज कलर में है, कुछ ग्रीन कलर में है। कुछ लोग सोच रहे हैं ग्रीन कलर 3 ही है, जबकि एक्चुअल में आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारी एंट्रीज हैं, 386 पेजेस हैं और हर पेज में 10 एंट्रीज है। वो आप एक पेज में 10 एंट्री चाहते हो या ज़्यादा एंट्री चाहते हो, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर अब हम कलर कोड को समझें तो कलर कोड में देखो जो ग्रीन कलर बता रहा है, ग्रीन कलर ये बता रहा है कि लगभग श्योर है आपको ये ब्रांचेस मिल जाएगी। आपकी जो भी परसेंटाइल है, जो भी मार्क्स, जो भी आपकी रैंक है, उस रैंक पर ये ब्रांचेस लगभग श्योर है। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको मिल जाएगा। ऑरेंज है, ऑरेंज का है कि लगभग श्योर है, बट थोड़ा बहुत चांसेस हैं कि अगर इस साल थोड़े बहुत इधर उधर अगर ऊपर नीचे अगर हो जाए तो हो सकता है ना मिले। रेड कलर बता रहा है कि भी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो आपको नहीं मिल रही है, बट इस साल अगर थोड़ा सा मान लो ये थोड़ी लेट फिल हो तो हो सकता है आपको ये ब्रांचेस मिल जाए। तो कलर कोड के हिसाब से आप देख सकते हो। वैसे नीचे यहाँ एक्सप्लेन भी कर रखा है, प्लीज नोट लगा के, ये 3 कलर के ये कौन सा कलर क्या डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटाइल, केवल परसेंटाइल के बेस पे भी ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं। अब मान लो आपको रैंक पता है तो आप यहाँ से यस लगा दीजिए, यस आई हैव माई जेई रैंक। यहाँ से जेई मेन की रैंक डाल दीजिए, जे एडवांस की रैंक डाल दीजिए, जो भी आपके रैंक है, होम स्टेट वगैरह वो ऑलरेडी पहले सेलेक्ट किए हुए हैं, वो आ रखे हैं। अब मैं यहाँ फिल्टर अप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास में ऑप्शंस, यहाँ 2 ऑप्शन मांग रहा है, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या बता रहा है कि लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक के अकॉर्डिंग आपको सारे ऑप्शंस दिखा देगा। ऑप्शन 2 बोल रहा है कि मैट्रिक्स क्या आपके लिए प्रेडिक्ट कर रहा है। यहां देख लीजिए, फर्स्ट सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ यू वांट टू नो व्हाट कोर्सेज आर अवेलेबल टू यू बेस्ड ऑन लास्ट ईयर्स क्लोजिंग रैंक। ऑप्शन 2 बता रहा है कि व्हाट कोर्सेज कैन बी अवेलेबल टू यू बेस्ड ऑन मैट्रिक्स एनालिसिस, मतलब हम हमारे एनालिसिस के हिसाब से कौन से कोर्सेज आपको मिल सकते हैं। तो जैसे अगर हम ऑप्शन 1 को जाएं तो ऑप्शन 1 देखिए आप, यहाँ आपको क्लियरली मतलब बिना कोई कलर कोड के डायरेक्ट आपको सारे ऑप्शंस दिखा रखे हैं। और अगर हम यहाँ ऑप्शन 2 में जाएं तो यहाँ आप देख सकते हो कि प्रॉपर कलर कोड के अकॉर्डिंग, जो आपको कलर कोड एक्सप्लेन किया है उस कलर कोड के अकॉर्डिंग यहाँ ऑप्शंस दिखा रखे हैं। क्लियर है, तो ये है। अब इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि अब अगर मैं इस रैंक पर देखूं तो मेरे को 2000 से ज्यादा ऑप्शंस दिखा रखे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं? 2000 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ज्यादा ठीक है? तो उसके लिए इन ऑप्शंस का नंबर, इन ऑप्शंस का काउंट थोड़ा कम करने के लिए यहाँ साइड में, पेज में लेफ्ट साइड में यहाँ फिल्टर्स लगा रखे हैं कि आप चाहो तो थोड़ा सा अपने प्रेफरेंसेस यहाँ और डाल सकते हो। टाइप ऑफ कॉलेजेस, कि आप कौन सी कॉलेज के ऑप्शन देखना चाहते हो, तो यहाँ जैसे IIT, NIT, IIIT, ये 3 तरह के कॉलेज हम जानते हैं। GFTI मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मतलब वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट से फंड है, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगी वो, अदर देन IITs एंड NITs। ठीक है, तो यहाँ हमने हटा दिया ये, मतलब मैंने IIT और NIT सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ IIT और NIT के ही ऑप्शन देखूँ। अगर आपने यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है तो केवल इन्हीं ऑप्शंस वाले दिखाए जाएंगे। अगर आपने एक भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेगा तो सारे अवेलेबल ऑप्शंस दिखाए जाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ अप्लाई फिल्टर्स में किसी भी फिल्टर में आपने अगर एक भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रखा, दैट मीन्स जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो आपको दिखाए जाएंगे, आपकी रैंक पर जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ डिग्री पे आते हैं। टाइप ऑफ डिग्री देखिए आप, बीटेक 4 साल का बीटेक का कोर्स होता है, BSc बैचलर इन साइंस होता है, डुअल डिग्री जो होता है वो 5 साल का कोर्स होता है जिसमें BS और MS दोनों डिग्री मिल जाएगी। ये डुअल डिग्री जो बीटेक एंड MTech MBA, यहाँ 5 साल का कोर्स हो, डुअल डिग्री एक बीटेक मिलेगा और MTech या MBA में से एक डिग्री मिलेगी। वो एक्चुअल में आगे जाके डिसाइड होता है कि आप MBA वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो या फिर MTech वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो। डुअल डिग्री बीटेक एंड MTech मतलब 2 डिग्री मिलेगी, बीटेक और MTech की 5 साल का कोर्स होगा। इंटीग्रेटेड MTech जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं ये तीनों, ये सारे के सारे 5 साल के कोर्स होते हैं और इनमें एक ही डिग्री मिलती है। ठीक है,
तो आप इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बीटेक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अगर आपका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर, आपको पता है कि आपको किस तरह का कोर्स करना है, तभी आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप ये जो पार्ट है ब्लैंक छोड़ दीजिए, मतलब कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं करोगे। कोर्स का ड्यूरेशन 4 और 5, 4 डिनोट कर रहा है 4 ईयर कोर्स है, 5 डिनोट कर रहा है 5 ईयर कोर्स है। तो मैंने यहाँ 4 ईयर का ही ऑप्शन सेलेक्ट किया। स्ट्रीम 3 पार्ट्स में हमने यहाँ डिवाइड किया, एक तो डिजाइन, एक इंजीनियरिंग, एक प्योर साइंस। तो मैं चाहता हूँ कि भाई इंजीनियरिंग ही सेलेक्ट करें, जो भी हमें ऑप्शन दिखाए जाएं वो इंजीनियरिंग के ही दिखाए जाएं। फिर कोर्स टाइप, तो हमने यहाँ जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको हमने यहाँ 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। बायोटेक एंड फार्मा, मतलब वो कोर्सेज जहाँ थोड़ी बायोलॉजी वगैरह की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, जो आज के ज़माने में जो कोर्सेज सबसे ज़्यादा फेमस हैं, सबसे ज़्यादा हिट कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, उनको हमने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड में डाल दिया। कोर इंजीनियरिंग, जो आप सुनते हो कि कोर ब्रांच वगैरह, जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया, इनको हमने कोर इंजीनियरिंग में डाल दिया। डेटा साइंसेस, फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे ही इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मतलब इंडस्ट्रीज में जो इंजीनियरिंग काम आती है उनसे रिलेटेड भी आईआईटीज में स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं, तो वो हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डाल दिए। मैथमेटिक्स, फिर जो उसके अलावा इंजीनियरिंग कोर्सेज बच गए उनको अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में डाल दिया, और साइंस वाले कोर्सेज को साइंस में डाल दिया। तो इस तरह से हमने 9 तरह के कोर्स टाइप बना दिए। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार इस रैंक पे मैं केवल यही 2 तरह के कोर्स सीखूं, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। फिर से वही बात है, अगर आपको आपका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है तो फिर आप एक भी ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट नहीं करोगे। आपका थॉट प्रोसेस क्लियर है तभी आप सेलेक्ट करोगे। क्लियर है? तो मैंने यहाँ कोर्स टाइप। अब नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट स्टेट। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में है कि मैं तो केवल इन्हीं स्टेट्स में ही पढ़ने जाऊंगा या जाऊंगी, तो फिर उसके लिए हमने एक और फिल्टर लगा दिया है। आप चाहो तो यहाँ, जैसे मैं अगर सेलेक्ट करूँ, भाई मैं चाहता हूँ कि चंडीगढ़ राजस्थान के आसपास ही जाना चाहता हूँ, तो दिल्ली, फिर मैंने यहाँ पंजाब सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने यहाँ हरियाणा सेलेक्ट कर लिया। और हम चाहते हैं यार थोड़ी जो फेमस आईआईटीज वगैरह हैं वहाँ भी हम देख सकते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे का ऑप्शन हम मिस नहीं करना चाहते, तो महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया। हम चाहते हैं कि आईआईटी मद्रास वाला ऑप्शन मिस ना हो, और ये यूपी मतलब आईआईटी कानपुर हो गया, वेस्ट बंगाल मतलब आईआईटी खड़गपुर हो गया। तो इस तरह से हमने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। तो आप चाहो तो यहाँ स्टेट वाला फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो, तो इस तरह से मैंने स्टेट वाला फिल्टर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं फिर इसके बाद में फिल्टर अप्लाई कर दूंगा। तो जैसे मैं फिल्टर अप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ ऑप्शंस आ गए। अब जो ऑप्शंस आए हैं केवल वही ऑप्शंस आए हैं जो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, केवल वही आए हैं जो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, यहाँ ऑलरेडी इन्होंने सारी टैब्स एक्सपैंड करके बता दी है कि ये ऑप्शंस वाले हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ये आपके पास में अवेलेबल ऑप्शंस हैं। आपकी जो रैंक है उस रैंक पर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे जो ये आईआईटीज के ऑप्शंस हो गए। अब मेरे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस है वो कम हो गए हैं, अब मेरे पास लगभग 250-300 ऑप्शंस बचे हैं। इसके बाद में ये इधर एनआईटीज के ऑप्शंस हैं, जैसे एनआईटी त्रिची हो गया, एमएनआईटी इलाहाबाद हो गया, एमएनआईटी जयपुर हो गया, फिर त्रिची नागपुर, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपको ये जो 2 टूल्स हैं, रैंक प्रेडिक्टर एंड ब्रांच प्रेडिक्टर, ये दोनों टूल्स आपको समझ में आ गए कि आपको ये टूल्स किस तरह से यूज करने हैं। देखो ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव हमारी तरफ से सजेस्टिव है, इनकी कोई वो, देखो हर साल क्या होता है पैटर्न थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होता रहता है, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी ब्रांच को अगर यहाँ ग्रीन कलर में शो कर रहे हैं तो वो आपको 100% मिलेगी। हो सकता है वो ब्रांच इस साल जल्दी फिल हो जाए, या हो सकता है कि कोई ब्रांच अगर रेड कलर में शो हो रही है या कोई ब्रांच बहुत जल्दी फिल हो गई थी, कि यही कारण हो सकता है कि वो इस साल लेट फिल हो, वो भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। इसलिए केवल यही ऑप्शंस ना फिल करें, इससे जो ऊपर वाली रैंक वाले ऑप्शंस भी आप फिल करो। फिर इसके अलावा एक और क्वेश्चन उठता है कि
मेरे लिए कौन से कोर्स सही है, इंजीनियरिंग वाला ठीक है या बीटेक वाला, मतलब या 4 ईयर ठीक है या 5 ईयर ठीक है। देखो हर कोर्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो वो पार्ट अलग है। ये जो सेशन है, ये सेशन केवल और केवल ये 2 टूल्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही है। तो आपको मैंने समझा दिया कि जो पेज है उसका लिंक क्या है, उस पेज पर जाकर रैंक प्रेडिक्टर हम किस तरह से यूज करेंगे, ब्रांच प्रेडिक्टर किस तरह से यूज करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट।